अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं ESP.NET वेबसाइट का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने लगा था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि डेटाबेस जो कि हम MS SQL में क्रिएट करेंगे उसकी हाउ नाउ होना ज़रूरी है। तो इससे पहले कि हम ESP.NET का ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, हम MS SQL के बारे में देखते हैं कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसमें कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें बनने वाले स्टोर प्रोसीजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, जिनकी हमें बाद में कोडिंग में ज़रूरत पड़ेगी। तो आज से हम एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, कुछ 4-5 या कुछ 10 के करीब वीडियोस पर मुश्तमिल होगा। तो इसे हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल इन MS SQL विद कोड। ठीक है, तो आज हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। उस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल बनाने वाले हैं। ये टेबल का स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक है, कुछ भी उसका नाम हो सकता है। टेबल का नाम स्टूडेंट का, तो आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन, सिटी। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम डेटाबेस की तरफ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजर स्टूडियो 2017 इसको ओपन किया, हमने कनेक्ट किया। ये देखें, लेफ्ट साइड पे आपके आ जाएगी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। ठीक है, इसकी विंडो खुल जाएगी, इसमें डेटाबेसेस होंगी। अगर इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ हमारे पास बहुत सी डेटाबेसेस हैं। ठीक है, इसी तरह हमने डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अगर आप ऊपर ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ न्यू क्यूरी। न्यू क्यूरी पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ऐसे आपके सामने आ जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमने अपनी कोडिंग करनी है और हमारी डेटाबेस यहाँ में क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद डेटाबेस का नाम। ये तो है कीवर्ड्स, क्रिएट और डेटाबेस। ठीक है, कि डेटाबेस को क्रिएट करो और उसके बाद हमने डेटाबेस का नाम बताना है। तो उसका नाम आपने रखते हुए ये ख्याल रखना है कि किस किस्म के हमारा प्रोजेक्ट है। तो हम सपोज के हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, तो मैं इसका लिख देता हूँ DBSMS। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये इतनी सी एक लाइन लिखने से ये हमारे लिए एक डेटाबेस को क्रिएट कर देगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे आना है, ये देखिए लिखा हुआ है एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये मैसेज आ गया, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारी डेटाबेस क्रिएट हुई है नहीं। तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आकर आपने डेटाबेसेस के जो फोल्डर है उसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेटाबेस जो नई बनी होगी वो शो हो जाएगी, जैसा कि ये है DBSMS। ठीक है, अब हमारी डेटाबेस तो बन गई है, अब इसके अंदर हमने टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, पहले इस लाइन की अब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसे कमेंट कर देंगे। तो कमेंट के लिए ये जो डैश डैश है ये 2 बार आपने लिखना है। नेक्स्ट, अब नीचे आ जाए। अब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का कोड लिखेंगे, क्रिएट टेबल और उसके बाद टेबल का नाम। तो टेबल का नाम लिखते वक्त भी आपने ख्याल रखना है कि ऐसा नाम रखा जाए जो कि बाद में याद भी रहे। तो टेबल्स हैं तो TBL, मैं अक्सर ऐसे ही लिख लेता हूँ TBL, फिर उससे रिलेटेड टेबल का नाम TBL स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के बारे में है तो इस तरह से, फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और ये छोटी ब्रैकेट बंद और ये सब। ठीक है, अब जो सा अब आपने क्या करना है, ये हमारे टेबल का स्ट्रक्चर है इतना सा। ठीक है, कि टेबल को क्रिएट करो जिसका नाम TBL स्टूडेंट हो। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक काम करना है कि हमने अपनी डेटाबेस इस कोडिंग के ज़रिए बताना है कि किस टेबल के ऊपर किस डेटाबेस में जाकर आपने टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर सेलेक्ट करना है
अपनी डेटाबेस को, ये देखें DBSMS, कि हम DBSMS में जो भी अब कोडिंग करेंगे, अब यानी कि टेबल क्रिएट करेंगे, वो हमारी DBSMS के अंदर क्रिएट हो। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने कॉलम्स बनाने हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला कॉलम क्या है। हमारा पहला कॉलम है आईडी, फिर है नेम, फिर एड्रेस, फोन और सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हमें कॉलम डिफाइन करने आईडी, ये कॉलम का नेम, फिर उसके बाद उसकी डाटा टाइप बताई जाएगी। डाटा टाइप क्या है, इंट, इसे हमने प्राइमरी की बनाना है, इसे नॉट नल भी करते हैं कि कोई वैल्यू इसमें नल ना हो। नेक्स्ट ये कि ये प्राइमरी की हो, ये रिजर्व वर्ड है प्राइमरी की करने के लिए। ठीक है, ये हम कंस्ट्रेंट्स जो है ना वो डिफाइन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम कहते हैं कि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो, क्योंकि आईडी जो है हमें खुद से देना ना पड़े। ठीक है, आइडेंटिटी लिखेंगे 1,1। ठीक है, इट्स मीन कि ये 1 से स्टार्ट हो और 1 का इंक्रीमेंट हो। ठीक है, फिर कॉमा नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हमने दूसरी फील्ड लिखनी है, दूसरी फील्ड है नेम, एड्रेस, फोन और सिटी। ठीक है, मैं ये बंद कर लूं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने लिखना है नेम, उस फील्ड का नाम, फिर हमने नेम फील्ड का नाम, उसके बाद हमने डाटा टाइप लिखनी है वारचार। वारचार में हम लिखेंगे उसकी लेंथ को डिफाइन करेंगे 20 के, नेम का फील्ड बनाएं, उसका उसके वारचार जो सी उसकी डाटा टाइप है और 20 उसकी लेंथ है। और साथ ही हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये दोबारा से इसमें वैल्यू एक जरूर हो, मीन्स के नॉट नल कर देते हैं इसे, इसमें नल नल वैल्यू ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है क्या है हमारा एड्रेस, फोन, सिटी। तो एड्रेस को लिखेंगे और इसकी भी इसी तरह डाटा टाइप बताएंगे, डाटा टाइप, और इसमें कितनी इसकी लेंथ हो ये बताएंगे। नेक्स्ट जो है वो फ़ोन है हमारी फील्ड, फ़ोन को डिफाइन करेंगे, इसका हमें डाटा टाइप बताएंगे और कितनी इसकी लेंथ है ये भी इसे डिफाइन कर देंगे। लास्ट है सिटी, तो सिटी में मैं बता देता हूँ इसके वारचार, इसकी डाटा टाइप, डाटा टाइप की कितनी इसकी लेंथ हो, सपोज के मैं इसे 20 कर देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसे चाहता हूँ कि इसकी डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू मैं पहले ही सेट कर दूँ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू सेट करता हूँ इस तरह से, डिफ़ॉल्ट सिंगल कोट्स, क्योंकि मैं मुल्तान में रहता हूँ तो मैं इसी तरह इसे मुल्तान कर देता हूँ सपोज। ठीक है, तो बस इसका इतना सा ये कोड था डेटाबेस क्रिएट करने का। जितनी आपकी फील्ड्स होंगी आप उसी तरह करते जाएंगे, और लास्ट में ये कि आपने इधर कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, ये चीज़ नहीं लगानी लास्ट वाले में, पहले वाले में लगानी है सेपरेट करने के लिए, लेकिन इसमें नहीं लगानी। अब हमारा ये कोड तैयार हो गया, अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसी तरह ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूट का एक निशान बना हुआ लिखा हुआ है, F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपने इस पे जाके क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा अगर ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। अब हमारी टेबल क्रिएट हो गई है, तो हमने इसे देखना है कि हमारी टेबल कहाँ पे क्रिएट हुई है। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टेबल देखता हूँ, तो ये देखें TBL स्टूडेंट के नाम से टेबल क्रिएट हो गई। नेक्स्ट जो है मैं इसकी कॉलम्स चेक करता हूँ, नीचे एक्सपेंड करता हूँ। देखिए पहला कॉलम आ गया आईडी, वो प्राइमरी की है इंट नॉट नल। ठीक है, आईडी है नॉट नल है। ठीक है, और ये प्राइमरी की है। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है नेम, ये देखिए नेम आ गया। नेम में क्या है, इसकी कैरेक्टर टाइप बताइए, उसके टाइप बताइए, उसके डाटा टाइप, और उसकी लेंथ बताइए। इसी तरह एड्रेस इस तरह से डिफाइन की गई है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है
इसमें नल वैल्यूज़ इंटर हो सकती हैं, कि कोई भी वैल्यू ना दे तो वो इंटर हो सकती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू ज़रूर हो, नल वैल्यू ना हो, तो हमें नॉट नल लगाना पड़ेगा, जैसा कि हमने ये नेम वाले फील्ड में किया है। ठीक है, इस तरह से हमने एक टेबल क्रिएट करना है इतने से कोड से। नेक्स्ट ये है कि हम इस विंडो में जो भी हमने कोडिंग लिखी है उसे हम फ्यूचर के लिए सेव भी करते हैं कंट्रोल एस करने के साथ। ठीक है, तो आप इसको अपनी क्यूज को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि हमने कैसे डेटाबेस क्रिएट की DBSMS के नाम से, और उसके कैसे उसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया। नेक्स्ट जो है वो हम स्टोर प्रोसीजर सीखेंगे, अलग अलग चीज़ों का, मीन्स के इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, ठीक है, और रिट्रीव करने के लिए। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि रिलेशंस कैसे क्रिएट करते हैं टेबल्स के दरमियान, और मल्टीपल टेबल से डाटा कैसे रिट्रीव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।